सिद्धि योग ये है कि कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो वो ऊपर उठती है, यहाँ उसका मालिक बैठा है उससे मिलने के लिए जी। अब जैसे आपका रॉकेट जाता है नीचे, स्पार्क होता है, ऊपर उठता है, इसी तरह की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। तो फिर इस योग में मतलब 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे से डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है जी। अब बाहर फेंकेगा, जब वायु ऊपर उठेगा तो पहला बंद लगता है मूलाधार में, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा। खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है जी, जो यहाँ से जुड़ी हुई है, समझे। बंद लग गया तो ऊपर उठेगी कुंडलिनी, जो ही नाभि से ऊपर उठी दूसरा बंद लग जाएगा, उसे कहते हैं उड़ियान बंद। फिर उठती जाएगी ऊपर, मूवमेंट खास तौर से रीढ़ की हड्डी का होता जाएगा जी। जब इस गड्ढे से ऊपर उठ गई तो तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद जी। इसके बाद में बाकी हिस्सा जो रह गया रीढ़ की हड्डी का, उसमें फिर हर तरह की एक्सरसाइज संभव नहीं, तब प्राणायाम होता है। और प्राणायाम भी ये अभी जो बता रहे हैं ना, प्राणायाम मतलब कितनी तरह के हैं, ये जब होते हैं जो पता लगता है, समझे। और यहाँ से ऊपर उठ गई तो साधक को समाधि लग जाएगी, मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त पूर्ण रोग मुक्ति, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिजीज खत्म होना जी। तो फिजिकल मेंटल तो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल में यहाँ आके एडवर्ट आ जाती है साइंस, समझे ना, समझा। अब ध्यान की स्थिति में एक और बात बताऊं, ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है जी। आपकी भौतिक साइंस कहती है जो शब्द बोला जा चुका वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता। हमारा योग कहता है कि शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको वो बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो फिल्म पहले बन चुकी है, रिप्ले दिखा रहे हैं। हमारा योग कहता है अभी जो घटना नहीं घटी, अभी जो शब्द बोला नहीं गया, उसको देखा सुना जाना संभव। तो इस मामले में मैंने साइंस वालों को बहुत मतलब समझाने की कोशिश की, बहुत दूर बैठा था इसलिए यहाँ आ गया जी। 72,000 नाड़ियां दिखेगी, 6 चक्र का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का, और फिर ये यहाँ कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं जिसका डॉक्टरों को कोई फंक्शन मालूम नहीं जी। यहाँ से ऊपर चलते ही फिर समाधि लग जाती है। अच्छा ये बताइए हमारे को कि अमूमन हम देखते हैं कि जब लोग, हालांकि आज के दौर में लोगों की योग के प्रति जो एक प्रतिक्रिया है वो ये है कि योग केवल व्यायाम के लिए है, एक्सरसाइजेस के लिए ही है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? ना, व्यायाम से योग का कोई लेना नहीं है। इसे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो फिजियोथेरेपी देता है वो ज़्यादा करेक्ट है भाई। ये जो मैं नहीं कहना चाहता था, मगर आपने जो पूछ लिया, तो जो प्राणायाम करवाया जा रहा है, जो उछल कूद करवाई जा रही है, उसके परिणाम लंबे दौर में बहुत खतरनाक हो गए, खासतौर से भारत में जो स्वामी जी करवा रहे हैं। और ठीक है, पूंजीपति स्पॉन्सर करने वाले हैं, एक राजनीतिक उद्देश्य है उनका, मेरा वो नहीं। मैं तो राजनीति जानता हूँ, राजनीति जानता भाई, सीधी सी बात है। आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ जो है पूंजीपति जुड़े हुए हैं, राजनीतिज्ञ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वे काफी समय से पहले काफी प्रबल हो गए हैं, उनका नाम काफी हो गया है? नाम हो गया, प्रबल नहीं हो गए, नाम हो गया है, प्रबल नहीं हुए हैं। मीडिया है उनके साथ, मेरे साथ मीडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू ले रहे हो, मीडिया नहीं है मेरे साथ, क्योंकि वो तो धन की, वो तो व्यवसाय है। मेरा ये मिशन है, मेरा ये व्यवसाय नहीं है। देखिए भैया, मैं इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ जी। किसी ग्रंथ से मुझे कुछ नहीं सीखा मैंने, और जब तक ये ग्रंथ रहेगा मेरा मिशन चलेगा इस विश्व में। अमूमन हम देखते हैं कि लोग जब योग कर रहे होते हैं, प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो ओम शब्द का उच्चारण बार बार करते हैं। तो जब हम सिद्ध योग करते हैं तो क्या हम ओम का उच्चारण करते हैं या हम राधा कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करते हैं? ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे जो सिद्धियां हुई, पहले गायत्री मंत्र की हुई। अच्छा। वो ओम का है, ओम भूर्भुवः स्वः जी। जब रिजल्ट आने लगा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्र से भी ऐसा होता है। तो फिर गुरु से कृष्ण का मंत्र लिया। पहली सिद्धि निर्गुण निराकार की थी, दूसरी सिद्धि सगुण साकार की हो गई। दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में एक ही फिजिकल बॉडी में हो गई। ऐसा आज तक नहीं हुआ। मुझे गायत्री सिद्धि हुई, जो बहुत दार्शनिक लोग आए, मेरे को ये तो सतयुग के मानव की बात कर रहे हो आप, तो सतयुग के मानव हो गए।
कलयुग नहीं फेस कर सकेगा। जी जी मैं नहीं समझा उस वक्त, अब समझ रहा हूँ। जी तो जब कृष्ण की सिद्धि होगी, मतलब अरविंद ने लिखा है कि देखिए कि ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ह्यूमन बीइंग में, उसमें दोनों सिद्धियां अगर एक ही जन्म में हो जाए, एक ही जीवन में हो जाए, तो फिर मानव मात्र का कल्याण हो गया। समझे? अब वो निर्गुण निराकार गायत्री जपते हैं, सिद्धि होती है, और जो फिजिकली बदलाव होता है वो मरने के बाद गाड़ दो या जला दो, खत्म, अगले जन्म में साथ नहीं जाता। इधर सगुण कृष्ण की आराधना की, जो चेंज आया वो गाड़ दो या जला दो अगले जन्म में। अरविंद ने कहा कि दोनों सिद्धियां अगर एक ही फिजिकल बॉडी में, एक ही मनुष्य में हो जाए, तो फिर समस्या का समाधान। तो ये परिवर्तन इनोसेंट वे में आ गया भाई मेरे में। मैं जो आज हूँ चाहकर नहीं बनना चाहता था कत्ती, मैं भी बड़ा ईगो वाला आदमी था। जी जी जी। योग की यही खास बात है कि वो आदमी में जो है आत्मविश्वास, संकल्प और जो है उसके अंदर एक विनम्रता ले आता है, और वही विनम्रता मैं आप में भी देख रहा हूँ। अच्छा, एक और बताऊं मैं आपको, शायद जाने, इसमें एक मुद्रा लगती है, उसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा क्या है वो? जीभ पीछे खंचती, अपना आप खंच, जो योग होगा आप कुछ नहीं करोगे, खेचरी भी अपना आप होगी। जीभ पीछे खंचती है, सख्त होकर तालू में धस जाती है ऊपर, और वहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाते हैं, वहां से एक रस टपकता है। उसको हमारे ऋषियों ने अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा होए भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो उसको अगर वो अमृत है तो फिर अमर हो गया। एक तो मरना पड़ेगा, एक दोबारा जन्म नहीं लेगा, क्योंकि अमर हो गया, जन्म मरण के साइकिल से छूट जाएगा। जी जी। उसको नेक्टर कहते हैं शायद आपकी अंग्रेजी भाषा। जी। वो मेरे तो लाखों से वो केचरी लग रही। गुरुदेव, हम ये बताइए कि सिद्ध योग के साथ जो है उसको नियमित तरीका क्या है उसका, और उसके करते समय किस तरह के आहार पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए? देखिए, इससे आदमी की वृत्ति बदल जाती है। आहार तो अंदर से छूटता है, अंदर डिमांड जब खत्म हो जाएगी तो सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। आपके जितने भी नशे, मीट, शराब, ये वो, साइंस नहीं छुड़ाती जी। मतलब वो साइकोलॉजिकली ट्रीट करती है। मैंने वैसे वो कह दिया, कहा ये पैरासाइकोलॉजी और होती है। उसने कहा जी लेबोरेटरी में रिजल्ट दिला दो। तो आदमी की 3 वृत्तियां होती है, जब वृत्ति बदल जाती है तो अंदर से डिमांड खत्म हो जाती है। मैं डॉक्टर से वो कहता हूँ कि वो हजारों का अफीम छूट गया, हीरोइन छूट गई, तो वो कहते हैं जी गुरुजी एक बात बता दो, शिष्य बहुत है, 100 शिष्य मेरे डॉक्टर, कि अफीम तो छूट गया मगर आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ गए? मैंने कहा भैया मैं आपके आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता। मानो मैं अफीम खाता हूँ, सुबह खाया, चाय पी, नशा आ गया, काम करने लगा, शाम तक नशा उतरेगा, तो मैटर का है। जी जी। तो शाम को ले, मैं तो स्पिरिट का नशा कराता हूँ, आध्यात्मिकता का नशा कर, राम के नाम का, राम के नाम में नशा है। नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग दतुरा नानक है प्रभात, नाम कुमारी नान का चली रहे दिन रात। ये बात कबीर कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई जी। नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। ये इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, डॉक्टर परेशानी, ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मैं डिमांड खत्म करता हूँ, आपकी साइंस डिमांड नहीं खत्म करती। और अगर जो नशा कभी छूटेगा तो इस फिलॉसफी छूटेगा। बीकानेर स्टेट में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बीकानेर जी, डीपी पूनिया मेरे शिष्य है, उसके 3-4 असिस्टेंट मेरे शिष्य हैं। उन्होंने साफ कहा है मेरे को कि गुरुजी कभी अगर जो मानवता में कैंसर खत्म होनी, थ्योरी आपकी होगी। कीमोथेरेपी दे के जला के मार देते हैं, 6 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं, बाद में शख्स जो है उसके बाद कीमोथेरेपी के बाद जो है। चलिए, समय का अभाव है, आखिरी एक प्रश्न पूछ करके मैं बातचीत समेटना चाहूँगा कि आप पिछले 17 सालों से, आप संस्थापक हैं और पिछले 17 सालों से अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से जुड़े हुए हैं, खुद 80 वर्ष की आयु के हैं। भगवान करे आप तंदुरुस्त रहें सदैव। ये बताइए कि आगे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो है, जो आपके पास सिद्ध योग है, ये एक दीक्षा है, अगर ये आप तक सीमित रह गई तो बात नहीं बनेगी। क्या करना चाहते हैं आगे? ऐसा है, महर्षि अरविंद का कहा है मनुष्य के बारे में, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। और भविष्यवाणी है कि आगामी मानव दाती दिव्य शरीर जान कर, मैं देखिए क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड की भविष्यवाणी है, सभी धर्मों।
वो कैसा होगा तो कहते हैं क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम्म, फिर उस दुनिया का आदमी क्या होगा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैं रोग शोक के क्या मतलब है डॉक्टर तो मैं तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहता हूँ मानव मात्र का, इस प्लेनेट पे जितने हैं सबका। किसी धर्म या जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं। जी जी, बहुत अच्छी आपके मैं कहूँगा विचार हैं। टीवी एशिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।